शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति त्रिवेदविभाजने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः श्री शंकरानंदगुरु पादांबुजन्मने तत्पदाम्बुरुहदुन्द सेवा निर्मलचेतसा सुखबोधाय ततो विभक्ता संप्रयोगो विद्यानि विद्यते। स्वप्नेत्रवेद्यं चिरं जालरे चिरं तद्वैतो तस्मैव संवेत्ते कल्पकालविद्यते सुप्तोचितरस्य समुत्तरतमो मोतो भवेद्भिः सारावभूतविषया बुद्धिमन्तकलापनो सम्बोधो विषयान्यो नमोदात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयेका संस्कृतपरिणामकरे मासाकल्पेषु इधर आने में दिक्कत होती है इसलिए हमने इधर डलवा दिया। हाँ उधर जाते हैं और इधर कटा दो थोड़ा सा, इधर कटा दो तो हवा लगेगा ना। हाँ बात और इधर इधर तुम लोग इधर आ जाओ। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का ये 8वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। यमात्मा परानंदः परम प्रेमास्पदं यतः मान भूमं हि भूयासा मिति प्रेमात्मनीक्षते। कहा इयम आत्मा परानंदः परम पर प्रेमास्पदम यतः। इयम का तात्पर्य संवेद, कि आत्मा तो पुल्लिंग शब्द है। तो इयम संवेद, जो यह संवित है, जो पीछे संवित का स्वरूप बताया कि वह जागृत में संवित है, स्वप्न में भी संवित है, सुषुप्ति में भी संवित है, दिन में भी, दिनांतर में भी, मास कल्प युग बीत जाने पर भी संवित एक रूप आज तक विद्यमान। वह हुआ इयम संवित आत्मा। जो संवित ज्ञान रूप जो आत्मा है सा परानंदा, वह अत्यंत आनंद स्वरूप है। और जो आनंद स्वरूप होता है उसमें स्वाभाविक प्रेम होता है। जो आपको सुख देता है उसके प्रति स्वभावता प्रेम होना स्वाभाविक धर्म है। इसलिए कह रहे हैं पर प्रेमास्पदम यतः। जिस कारण, इसी कारण से, जिस कारण से आत्मा अत्यंत आनंद रूप है, इसीलिए परम प्रेमास्पदमपि, वह अत्यंत परम प्रेम का विषय भी है। परम प्रेमात्मक है अर्थ। वो क्या है? प्रेम है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने आत्मा में ही अनुराग करते हैं। बड़े दृष्टांत के द्वारा बताएंगे क्यों उसमें अत्यंत प्रेम है। माँ भूमम, हम नहीं होंगे, नहीं थे। भूम का यहाँ क्या है? माँ के योग में सर्वलकारोपवादा लुंग लकार का रूप है। हम नहीं थे ऐसा किसी को भ्रम है? हम नहीं थे, न भूयासम, नहीं रहेंगे,
ऐसा सबको इच्छा कि मैं था, मैं रहूँगा। इसी प्रकार का प्रेम आत्मनि ईक्षते, यही प्रेम हमारी आत्मा में। हम सोचते हमेशा रहें, हम कभी नहीं थे ऐसा नहीं सोचते, थे, आगे भी रहें, कभी हमारा अभाव ना हो। इसीलिए आत्मा से हम लोग क्या करते हैं? प्रेम करते। यही आत्मा का प्रेम है। अपने प्रेमी से व्यक्ति भी छोड़ना नहीं चाहता है, हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। इसलिए आत्मनि ईक्षते प्रेम, ऐसा सबको आत्मा में प्रेम चाहता है। अतः इसलिए कि कभी उसका अभाव ना हो, मैं ना रहूं, हमेशा मैं शाश्वत रहूँगा, कभी मेरा अभाव नहीं होगा। माँ न भूम, मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं था। न भूया समय ऐसी बात नहीं, मैं रहूं। यही हमें सबको आकांक्षाएं होती हैं। भवत्येवं संविदो नित्यत्व, हो जाए आपने तीनों अवस्थाओं से लगा करके मास कल्प युग के माध्यम से उस संविद को नित्य सिद्ध कर दिया। सुसुप्ति में भी है, जागृत विषयों को प्रकाश करती है, स्वप्न वालों को प्रकाश करती है। इसलिए अंत में आपने कहा वह स्वयं प्रभा है, आपने स्वयं प्रकाश भी सिद्ध कर दिया। इससे क्या लाभ है? कोई नित्य हो, स्वयं प्रकाश रूप रहे, यदि वह हमको सुख ना दे, तमाम चीज़ें यहाँ ब्रह्मांड में पड़ी हुई हैं जो हमेशा रहने वाली हैं, और क्या है, बड़ी अच्छी हैं, परंतु यदि हमारा उनसे कुछ लाभ नहीं है तो हमारी उनसे स्नेह उनमें पैदा नहीं होता, उससे हमारी उपेक्षा हो जाती है। तो नित्य भी नैयायिक आत्मा को नित्य मानता है, माने स्वप्रकाश क्षणिक कौन मानता है? विज्ञानवादी। नैयायिक स्वप्रकाश नहीं मानता, वो ज्ञान के माध्यम से प्रकाश होता है। तो दोनों आदमी, एक आदमी नित्य माना, एक ने प्रकाश रूप माना, परंतु यदि आत्मा को आनंद रूप ना माना जाए, सुख ना दे, तो इस आत्मा से कोई प्रेम नहीं करेगा। प्रेम उसी से व्यक्ति करता है जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है, उसी से व्यक्ति प्रेम करता है। इसीलिए कहते परानंद, यह आत्मा क्या है? परानंद बताया। अतः नित्यत्वम सर्वप्रकाशत्वम ततः किम, इससे क्या लाभ है? इत्यत आह प्रयोजनम आह, इससे क्या होने वाला है? तो कर इयम, यहाँ पुनः अनुमान, अत्र अयम प्रयोगः, प्रयोग माने अनुमान प्रयोगः, यहाँ अनुमान। इयम संवेद, यह पक्ष है, आत्मा भवितुमर्हति, यह साध्य है, नित्यत्वे सति प्रकाशत्वात्, ये हेतु है, यन्नैवं यद न एवं न तदेवं यथा घटः, ये व्यतिरेकी दृष्टांत क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम व्यतिरेक व्याप्तित्व। व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, ये हमारा व्यतिरेक व्याप्ति है। अन्वयी व्याप्ति साध्य सामानाधिकरणम व्याप्ति ही। ठीक, अब यहाँ पर इयम संविद, संविद माने ज्ञान, यह जो ज्ञान है यह आत्मा हो सकता है। क्यों हो सकता है आत्मा? कारण क्या है? क्योंकि नित्य है और स्वयं प्रकाश है। तो यह नित्यत्व स्वयं प्रकाशत्व आत्मा का लक्षण है। जो लक्षण होता वही हेतु बन जाता है। क्या बन जाता है? वही हेतु। जैसे पृथ्वी गंधवती है तो गंधवत्व या लक्षण है, यही पृथ्वी के श्वेतर भेद को सिद्ध करने पर क्या बन जाता है? लक्षण, यानी हेतु। पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्, ऐसा कहेंगे। उसी प्रकार इयम संविद, यह पक्ष है, इस संविद या जो ज्ञान है आत्मा भवितुम अर्हति, माने ज्ञान मन इयम संविद आत्मा, छोटे में क्या है? इयम संविद आत्मा, आत्मा ने आत्मत्व इत्यर्थः, जो तो लगाना है वहाँ पर, आत्मत्व माने यह जो संविद है वह आत्मा हो सकता है। क्यों? नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, नित्य होने से, स्वप्रकाश होने से। जो नित्य नहीं है, स्वप्रकाश नहीं है, वह आत्मा नहीं है। जैसे घट, घड़ा है, नित्य नहीं है, हमारे सामने फूट जाएगा। घट किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता है, उसमें कौन धर्म नहीं है? हेतु भी नहीं है
और साध्य भी नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है। क्या नहीं है? वो तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है, आत्मा भी नहीं। तो कौन दृष्टांत हुआ? व्यतिरेकी दृष्टांत। क्या है? व्यतिरेकी दृष्टांत। यहाँ जैसे वहाँ साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। साध्य कौन हुआ? आत्मत्व। साध्याभाव आत्मत्याभाव। तद्व्यापिकी भूताभाव नित्यत्वे सति प्रकाशत्वाभाव। तद प्रतियोगित्व नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वे। हेतु में व्याप्ति रहती है, अतः सदलक्षण है। ठीक। तो इयम संवेद, इयम मन यह जो ज्ञान आत्मा भवितुमन अरतिमन हो सकता है। क्यों? नित्य एवं प्रकाश वाला होने से, प्रकाश वाला नहीं, प्रकाश स्वरूप होने से। यद न एवं, जो नित्यत्व सत्य प्रकाश वाला नहीं है, न तदेवं, वो आत्मा नहीं। जैसे घट आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसाधनेन। जब आत्मा नित्य हुआ, संविद हुआ, तो सत्व का लक्षण क्या है? काला बाध्यत्वम सत्यत्वम। जिसमें तीनों काल में जिसका बाध ना हो, वह वस्तु क्या है? सत है। सत है। तीनों काल में जिसका बाध ना हो, वह हमारा पदार्थ क्या है? सत है। क्या है? सत है। तीनों काल में जिसका जिसका तीनों काल में बाध ना हो, जो तीनों काल में विद्यमान रहे, वही हमारा क्या है? सत पदार्थ है। इसलिए कह रहे हैं आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसाधनेन। आत्मा नित्य है, संविद माने ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए आत्मा सत्य भी है। इति वाचस पति मिश्रैः उक्तत्वात्। भामती ग्रंथे वाचस्पत मिश्रैः उक्तत्वात्। वही लिखने जा रहे हैं। इति नित्यत्वं सत्यत्वं यदि यस्य अस्ति, जो नित्य है, सत्य है, वह नित्य सत्य होता है। यह लक्षण बनाया वाचस्पत मिश्रैः। इति उक्तत्वात् इति भावः, मैंने प्रमाण आचार्यांतर का प्रमाण दिया कि यद यद नित्यम तत्तद सत्यम। आत्मा भी नित्य है, एतावता सत्य है। जैसे नैयायिक के यहाँ कई पदार्थ हैं, क्या है? नित्य है। जैसे आकाश नित्य है, पर उसमें आकाशत्व जाति नहीं रहती, द्रव्यत्व जाति रहती है, सत्ता जाति रहती है, और कौन नहीं रहती है? आकाशत्व जातीय नहीं होती। तो नित्यत्व तो है, और स्वतः उसमें सत्तावत्व तो नहीं है। कौन सा? स्वतंत्र सत्तावत्व नहीं है। द्रव्यत्व रूप सत्ता है, और सत्ता जो रहने वाले द्रव्य गुण तीन में है, स्वतः उसमें नहीं है। वही कहना है। अतः यद नित्यत्वम सत्यत्वम तद यस्य अस्ति तन्नित्यम सत्यम। वह नित्य होता है, वही सत्य होता है, ऐसा आचार्य जी ने कहा। आत्मना, अब दो चीज़ें सिद्ध कर दे पीछे से। आत्मा नित्य है, आत्मा संविद रूप है। अब कौन सा चीज़ सिद्ध करना है? आत्मा आनंद रूप है। आनंद रूप क्यों सिद्ध करना है? कि उससे प्रेम हो जाए। जिससे हमें आनंद मिलता है, उसी से हमारा प्रेम होता है। इसलिए आत्मा आनंद रूप है। इसमें क्या प्रमाण वाले लिखने हैं? आत्मना आनंद रूपत्वं साधयति, माने अयम आत्मा परानंदा। आत्मा इति अनुसज्जते, सब जगह संबंध है। परानंदा आत्मा, परम प्रेमास्पदम आत्मा, ऐसा ऐसा अन्वय करना। परस्यासौ आनंदः परानंदः। परानंद वह आत्मा क्या है? तो लिंग पुराण में व्युत्पत्ति यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति वर्ण्यते अथवा कीर्त्यते। यह आत्म लिंग पुराण का उसमें दिया लघुवासुदेव वर्णन में लिंग पुराण का श्लोक है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते।
माने आप व्याप्तौ धातु से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति, स्वामी ओम नमः, आप व्याप्ति धातु से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति होती है, आंग उत्सर्ग पूर्वक द धातु से होती है, अध भक्षणे धातु से आत्मा की व्युत्पत्ति होती है, और अत सातत्य गमने, चार जो व्याकरण की धातु हैं उन्हीं का यह संग्रह भूत श्लोक है। यच्च आपनोति मतलब व्यापनोति, जो सबको व्याप्त कर रखा है वो आत्मा है। यद आदत्ते, जो सबको अपने में धारण करके रखा है वो आत्मा है। इसे नैयायिक के यहाँ आकाश विभु है, विभु का मतलब जुड़ा है, आधार आधे भाव नहीं है। यहाँ है कि आदत्ते, सबको अपने में रख रखा है, और विनाश काल में यच्च अत्ति, सबको समाप्त कर लेगा। यहाँ शब्द का प्रयोग विषयान यच्च अत्ति, जो विषयों का भोग करता है वो आत्मा है। यस्य यच्चास्य, जो सदा विद्यमानता है, संतता भावा, अतः सातत्य गमने, निरंतर जो ज्ञान स्वरूप है उसे आत्मा कहते हैं। चार हेतु के द्वारा आत्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो यह जो आत्मा है जो व्यापक है, सबको धारण करके रखा है, सबको अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए उसका एक अदिति भी नाम है, अत्ति सर्वान इति, सबको खा जाते हैं। तो विषयान ही है, अत्ता चराचर ग्रहणात्, अधिकरण है, सबको खाने वाला है, वही अत्ता है सबका। यच्चास्य संततो भावः, जो सर्वत्र व्यापक है वही आत्मा है। वो आत्मा कैसा है? तो परानंदः, अत्यंत आनंद रूप है। क्या है? परानंदः। परानंद क्यों कहा? आनंद रूप क्यों कहा? हमारे विषयानंद के अपेक्षा स्वरूपानंद उत्कृष्ट है, इसलिए लिखा परानंदा। अंत में 5 आनंद घटित प्रकरण इसके आएंगे, बड़े सुंदर हैं। निरतिशय सुख स्वरूपा इत्यर्थः। निरतिशय सुख स्वरूप है, माने न्यूनाधिक जहाँ न कम होता है न ज़्यादा होता, ऐसा हुआ सुख स्वरूप हमारा आत्म तत्व है। क्यों सुख स्वरूप है? तत्र हेतुम आहा परम प्रेमास्पदम, यतः यस्मात् कारणात् परस्य निरुपाधिकत्वेन निरतिशयस्य प्रेम्णः स्नेहस्य आस्पदम विषयः। यहाँ आस्पद शब्द नपुंसकलिंग है, आस्पद शब्द का अर्थ है विषय, आस्पद शब्द का अर्थ क्या है? विषय। यस्मात्, यतः माने यस्मात् कारण, जिस कारण से, परमाने निरुपाधिक, कोई उपाधि, संपूर्ण उपाधियों से शून्य, जो वह उसका निरस्य न्यूनाधिक रहित, प्रेमणा मान प्रेम माने स्नेह का जो विषय है। हम सब लोग अपनी आत्मा से ही स्नेह करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति न पत्युः कामाय पति प्रियं भवति, ऐसा वेदारण्यक में आता है, समझाते हो। सब कुछ अपने लिए प्रियता है, जब अपने भावों से विरुद्ध भाव आ जाता है तो वहीं द्वेष हो जाता है। तो वही कहते हैं यस्मात् कारणात् परस्य निरुपाधिकत्वेन, वो निरुपाधिक प्रेम है, किसी निमित्त से उसमें नहीं आया। प्रेम्णः स्नेहास्पदम विषया तस्मात् आनंद रूपः। सबको प्रेम किसमें? सुख में ही है। यदि सुख नहीं होगा, जिस वस्तु से हमें सुख नहीं मिलता है उससे द्वेष हो जाता है, जिससे हमें सुख मिलता है स्वभावता उससे हमारा स्नेह लग जाता है। जो हमको सुख प्रदान करता है उससे स्वाभाविक स्नेह हो जाता है, वही आत्मा का स्वरूप है। अत्र इदम अनुमानम, यहाँ अब दूसरे शब्द अभी तक क्या प्रयोग कर रहे थे? अत्र प्रयोग, अत्र प्रयोग। अब किसी को भ्रम ना हो जाए, प्रयोग बार बार कहें, इसलिए लिखने जा रहे हैं इदम अनुमानम, यहाँ अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा परानंद स्वरूपः परम प्रेमास्मदत्वात्। यहाँ आत्मा पक्ष है, परमानंद स्वरूपत्व साध्य है, परम प्रेमास्पदत्व हेतु है, परम प्रेमास्पदत्व हेतु है। और परानंद स्वरूप भी स्वरूप संबंध से साध्य है, परम प्रेमास्पदत्व भी स्वरूप संबंध से ही साध्य है, क्योंकि अभेद उनमें तादात्म्य संबंध।
क्या कहेंगे इसको? स्वरूप संबंध, तादात्म्य संबंध। यह परानंद रूपो न भवति, जैसे घड़ा है वो आनंद रूप नहीं है, इसलिए जल के कारण स्नेह का विषय बन रहा है। जल हमारे तृप्ति का कारण है, ये जल हमारे स्नेह का विषय बन रहा है। तृप्ति हमारे लिए है, अब तृप्ति के बाद कोई स्नेह का पात्र नहीं बन पा रहा। जल के कारण हम घट में स्नेह करते हैं, और जल में क्यों स्नेह करते हैं? तृप्ति के कारण। परंतु वास्तविक स्नेह किस लिए है? वो सब हमारे लिए हैं, हमारे आत्मा को सुख देने वाले हैं। इसलिए सुख के साधन में प्रेम आनंद का व्यवहार है, जबकि घट आनंद रूप नहीं है, जल आनंद रूप नहीं है, अपितु इनके माध्यम से आत्मा में आनंद की अभिव्यक्ति होती है। आनंद रूप आत्मा ही है, इनको भी हम लोग आनंद रूप कह देते हैं। इसीलिए लिख रहे हैं आचार्य कि यह जो तीनों हैं वो आनंद रूप नहीं। घटादि पूरा ब्रह्मांड आत्मा से व्यतिरिक्त जितना प्रपंच है वो आनंद रूप नहीं है, इसलिए उसमें हमें परम प्रेम नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं प्रेम शब्द का प्रयोग केवल आत्मा के लिए ही है, और बाकी के लिए तो क्या है? स्नेह, यहाँ इधर विवरण किया है, परंतु जो वास्तविक प्रेम है वो केवल आत्मा में ही प्रयुक्त होता है। यह परानंद रूपो न भवति, जो आनंद रूप नहीं है, सुख रूप नहीं है, न असौ परम प्रेमास्पदम, जैसे घट हमारा आनंद रूप नहीं है, इसलिए अत्यंत हमारे स्नेह का विषय नहीं है। जब तक हमको उसकी उपयोगिता है, उससे हमको आनंद का लाभ मिल रहा है लोक में, तब तक तो ठीक है। गर्मी में हम लोगों को घड़ा अच्छा लगता है, और ठंडी में घड़े का जल फेंकने की इच्छा हो जाती है। तो इसका मतलब है अब वो हमारा परम प्रेमास्पद हमेशा नहीं रहा, क्षणिक था फिर बदल गया। गर्मी में शीतल जल की इच्छा होती है, ठंडी में शीतल जल की उपेक्षा हो जाती है, गर्म जल की अपेक्षा हो जाती है। इसका मतलब वह परम आनंद रूप नहीं है जल, क्योंकि बदल रहा है। इसलिए उसमें कभी उससे हम प्रेम करते हैं, कभी द्वेष करते हैं। कोई ठंडी में एक गिलास जल ऊपर डाल दे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा द्वेष का पात्र। वही जल गर्मी में प्रेम का विषय बन रहा था, अब वही द्वेष का कारण बन जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि घटः परमानंद रूपो न भवति, घट परमानंद रूप नहीं है, न सौ परम प्रेमास्पदम, अत्यंत प्रेम का विषय भी वह नहीं है। यह भी व्यतिरेकी दृष्टांत क्या है? यह भी व्यतिरेकी अनुमान। तथा च ननु आत्मनि धिंगमाम इति द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात्। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दे रहे हैं। किसी व्यक्ति कभी कष्ट में होता है, वहाँ पर महाभाष्यकार लिखते हैं मन दुखित आर्तस्य विषमपि ईप्सितम भवति। कोई व्यक्ति किसी पीड़ा से पीड़ित है तो बोलता है विष मिल जाए तो हम खा के मर जाएं, उसी में अपना सुख मानता है। तो उन्होंने कहा यह भी ईप्सित कर्म का उदाहरण विषम भुंगते, तो उस पक्ष उन्होंने कहा इदमपि उदाहरण ईप्सितम अस्त्यैव न तो कर तथा युक्तम चानीप्सितम आर्तस्य विषमपि ईप्सितम भवति। कोई दुखी व्यक्ति है, किसी कोई कष्ट देता है, सोचता है कि चलो अच्छा मर ही जाए, विष खा लें, जबकि विष प्रेमास्पद नहीं है, परंतु दुख के कारण उसमें परम प्रेमास्पदता भाषित होती है। अब बताइए, आपने कहा जैसे आत्मा परम प्रेम है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे द्वेष नहीं कर सकते। तो कभी कभी लोगों में जब कष्ट में होते हैं कहते हमको धिक्कार है, ऐसा हमने कार्य कर दिया। तो हमको माने आत्मा को धिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वही यहाँ शब्द का पूर्व पक्ष कह रहा है आत्मनि धिंगमाम। लोग जब कष्ट में होते हैं, दुखी होते हैं, तो अपने आप को गाली देते हैं, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। धिक माने तिरस्कृत है, तो आत्मा तो प्रेम है। और आप कह रहे हैं यह अनुभव विरुद्ध हो रहा है लोक में। कभी कभी आत्मा में भी द्वेष की प्रतीति होती है, आत्मा के प्रति ही तिरस्कार की प्रतीति है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सदा आत्मा परम प्रेमास्पद है। कभी कभी आत्मा में हमारे द्वारा अपने में ही द्वेष देखा जाता है, इसका मतलब है सदा परम प्रेमास्पद नहीं है।
इसे वह हमने बताया जल, शीतल जल कभी प्रेमास्पद है, कभी नहीं है। ग्रीष्म काल में वह प्रेमास्पद प्रतीत हो रहा है और शीतकाल में नहीं हो रहा है। तो इतावता हुआ आनंद रूप नहीं है, केवल भ्रम है। उसी प्रकार कदाचित आत्मा में प्रेम हो रहा है, कदाचित आत्मा की प्रति तिरस्कार भाव हो रहा है। इसका मतलब आत्मा परम प्रेमास्पद नहीं है। कैसे? विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, यम आत्मा परानंदा परम प्रेमास्पदम यतः। परम प्रेमास्पद कैसे है? ननु आत्मनि धिंगमामिति द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात्। उपलब्धि साक्षात्कारः। उपलभ्यमान माने साक्षात्कार विषयत्वात्। लोक में प्रत्यक्ष लोगों को ये कहते सुना जाता है कि अपने आप को कभी कभी लोग धिक्कारते हैं। इसका मतलब है अपने आप को वो द्वेष की दृष्टि से देख रहे हैं, तो शाश्वत आत्मा में प्रेम नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है। इति उपलभ्यमानत्वात् प्रेमास्मदत्वमेव असिद्धम। क्या कहा था? अनुमान किया था, आत्मा परानंद स्वरूपः परम प्रेमास्पदत्वात् पक्षे हेत्वभावा स्वरूपा सिद्धि। जो पक्ष में यदि हेतु न रहे, जैसे कहा शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, तो चाक्षुषत्व शब्द में रहेगा? नहीं रहेगा। ये उदाहरण है स्वरूपा सिद्धि का। तो पक्षे स्वरूपा सिद्धि अथवा भागा सिद्धि कदाचित है, कदाचित नहीं है। कोई न कोई एक असिद्धि है। तो वही कहने जा रहे हैं, प्रेमास्पदत्व जो हेतु है असिद्ध हो गया। यदि हेतु नहीं है तो साध्य को साधन करने में समर्थ नहीं है, तो आत्मा को परानंद बना नहीं सकता है। यदि धूमो बन्य व्यभिचारी स्यात् तर्हि धूमो बन्ही जन्यो न स्यात्। किसी ने व्यभिचार आशंका की, हेतु रस्तु साध्यम मास्तु। उस व्यभिचार आशंका का निवर्तक क्या है? तर्क। ये धूमो बन्य व्यभिचारी स्यात् तर्हि धूमो बन्ही जन्यो न स्यात्। ये धुआं आग को छोड़ करके रहता तो आग से पैदा नहीं होता। एतावता धुआं आग को छोड़ करके नहीं रहता, एतावता धुआं आग से पैदा होता है। ये आशंका की निवृत्ति की। उसी प्रकार यहाँ पर यतः क्या है? परम प्रेमास्पदत्व नास्ति अतएव आनंद स्वरूपत्व नास्ति। यदि आनंद स्वरूप होता तो परम प्रेमास्पद होता। परम प्रेमास्पद नहीं है, अतएव आनंद स्वरूप नहीं है। ये कहकर आत्मा में अपेक्षा कर रहा है। परम प्रेमास्पदत्वम इति आशंक्य तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् प्रेमणस्य आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात् मयिवम इति परिहरति। यह जो विचार की आशंका हुई कि यह साध्य सिद्धन करने में परम प्रेमास्पदत्व हेतु संभव नहीं है, ऐसी आशंका के निवारण करने के लिए ही विद्यारण्य स्वामी जी लिख रहे हैं, मान भूमम ही भूयास्याम इति प्रेम आत्मनि ईक्षते। कैसे? तो घटा रहे हैं। इति आशंक मन में बुद्धि में रख करके तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन। जो आत्मा में ये व्यवहार हो रहा क्या है? धिंगमाम। किसके कारण? कोई दुख आ गया हमारे जीवन, दुख से घबरा गए, तो दुख के कारण आत्मा को धिक्कारते हैं। स्वभावता आत्मा में द्वेष नहीं है, किसी के कारण आत्मा में द्वेष हो रहा है। किसके कारण? दुख के कारण। इतना शरीर में पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, आत्मा सोचता अपने आप को समाप्त कर लो, अपने आप को। तो किसके कारण हो रहा है? अपने उपेक्षा, अपने मरण करने की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि उसको असहनीय दुख हो रहा है। तद्वत वह दुख संबंध निमित्तकत्वेन जो धिंग स्वभाव है वो अन्यथा सिद्ध है। वह कारण ऐसा आत्मा दुख स्वरूप नहीं है, आत्मा द्वेष का पात्र नहीं है, वह किसी कारण बसात आ गया। किसके कारण से? दुख के संबंध निमित्तकम अवसकृत नियत पूर्व वृत्ति भिरेव कार्य संभवे तत्सा भूतत्वम अन्यथा सिद्धत्वम। अन्यथा सिद्ध का लक्षण है।
अन्यथा सिद्धत्वात् प्रेमणस्या। षष्ठी प्रेमणस्या, हर आदमी को आत्मा में प्रेम है, यह अनुभव सिद्ध है। अनुभव का कार्य क्या है तो आगे बताने जा रहे हैं। मयिवम माँ एवं न बभूम, मैं इस प्रकार ना हूँ ना रहूँगा, ऐसा जो अनुभव है वही घटा रहे। परिहरति मान भूमम यस्मात् कारणात् आत्मनि विषये मान भूमम अहम माँ भूमम न माम असत्वम कदापि माँ भूत किंतु भूयासमेव सदा। दो प्रयोग है ना, माँ भूवम न भूयासम इति। माँ माने नहीं, ना माने नहीं, दोनों का अर्थ दो बार निषेध कर देने से क्या होता है, दृढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने कहा घड़ा नहीं है, कहा घड़ा नहीं है इति नहीं है, अर्थात घड़ा है। तो संस्कृत में बोलते हैं जहाँ दो न लग जाए तो दृढ़ता हो जाती, क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो उसने कहा अहम माँ भूवम, अहम माँ भूमम इति ना अपितु भूयासम, मैं सदा रहूं, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं, मैं सदा रहूं, वही शब्द का प्रयोग। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से आत्मनि विषये, आत्मा के विषय में यह अनुभव है। माँ न भूमम अहम माँ भूमम इति ना, मैं कभी नहीं रहूं, ऐसी बुद्धि किसी को नहीं होती। हम सब यही चाहते हैं हमेशा रहें। अतः मम असत्वम कदापि मा भूत, मेरे अस्तित्व का अभाव कभी ना हो, हमेशा मेरा अस्तित्व बना रहे। यही बता रहा है कि आत्मा से हमें अत्यंत प्रेम है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उससे बिछो अपने को नहीं चाहते, तो आत्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए आत्मा से अपना संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते। सदा सत्वमेव मम भूयात्, सदा मेरा अस्तित्व ही बना रहे। इत एवं प्रेम इच्छते, इस प्रकार का जो प्रेम है वह केवल आत्मा में। वहाँ इसलिए कहा था वित्तात् पुत्रः पुत्रात् पिंडः पिंडात्, ऐसे क्रम से लिखते हैं वार्तिककार विश्वेश्वराचार्य। ये आदमी को किसका है, धन दौलत में बहुत प्रेम है, परंतु यदि कोई अपना पुत्र बीमार हो जाता, व्यक्ति घर भेज देता है, तो धन दौलत के पीछे किसमें प्रेम है, पुत्र में प्रेम है। और यदि दोनों में बीमार है, पहले कहते हम स्वस्थ होता है उसको स्वस्थ करें, तो अपने में शरीर में आ जाता है। शरीर से में भी यदि कोई प्राण जाने लगे तो इंद्रिय कटा देता है, धीरे 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 कहाँ प्रेम आ जाता है, आत्मा, माने आत्मा के लिए सब कुछ करते करते चलता है। तो वही कह रहे हैं सत्वमेव मम भूयात् इत्येवं प्रेम इच्छते सर्वैः अनुभूयते। इच्छ दर्शने, इच्छते का अर्थ क्या है, दृश्यते अनुभूयते इत्यर्था। न असिद्धि, कौन दोष दिया था कि परम प्रेमास्पदत्व आत्मा में नहीं है, क्यों, धिंगमाम ऐसा द्वेष की उपलब्धि है। तो कहे ना, वह परम प्रेमास्पद है, यह व्यवहार तो दुख के कारण अन्यथा सिद्ध है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का यह 9वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तत प्रेमात्मार्थम अन्यत्र नैवं अन्यार्थमात्मनि अतस्तत परमं तेन परमानंदतात्मनः। बहुत प्रसिद्ध एक बोलते हैं, मैंने सुख इच्छाधीन इच्छा विषयत्व, इस पूरा ब्रह्मांड सुख के इच्छा के अधीन संसार की इच्छाएं। जिस जिस वस्तु से हमें सुख प्राप्त होने वाला है उस वस्तु के प्रति हमारा इच्छा होती है। क्यों होती है कि इसके माध्यम से हमें सुख मिलेगा। जिस व्यक्ति से हमें सुख की उपलब्धि नहीं होती उन साधनों की भी हमें इच्छा नहीं होती। ये सामान्य प्रसिद्धि है। माने सुख इच्छाधीन
इच्छा विषयत्व प्रपंचस्य, जितना ब्रह्मांड है वह सुख के इच्छा के अधीन इच्छा का विषय है, और सुख किसी की इच्छा के अधीन नहीं है। सुख आत्मस्वरूप है। उसी को यहाँ बड़े सुंदर ढंग से बताना चाह रहे हैं। तत्प्रेम, जो वह प्रेम है, सदा जो शाश्वत प्रेम है, वह किसके लिए है? आत्मार्थम, आत्मा के लिए, अपने लिए। तो किसी ने कहा नहीं, लोग में कहते हैं हम मकान में हमारा बड़ा प्रेम है, कोई कहता है हमारा पुस्तक में बहुत प्रेम है, झगड़ा हो जाता है जब पुस्तक कोई कर दे। तो उसी प्रकार कोई किसी वस्तु में आ सकता है, कहता इसी से हमको प्रेम की प्राप्ति होगी, कहना न एवं अन्यार्थम आत्मनि प्रेम, अन्य के लिए प्रेम नहीं है। जितना हमारा प्रेम है वो आत्मा के लिए है। घटपट में जितना है प्रेम वो किस लिए? आत्मा के लिए है। आत्मा वाला प्रेम किसी के लिए नहीं है। न एवं आत्मनि अन्यार्थम प्रेम, प्रेम नपुंसक लिंग शब्द, प्रेम माने आत्मा में जो प्रेम है वह किसमें है? किसके लिए? सब जितना ब्रह्मांड में प्रेम हो रहा है वो आत्मा के लिए है, और आत्मा वाला प्रेम ब्रह्मांड के लिए नहीं। इसका मतलब आत्मा वाला ही प्रेम वास्तविक है, बाकी जितना प्रेम है वो मिथ्या है, भ्रम है हम लोगों की, हमको कोई प्रेम कर रहा है। तद प्रेमात्मार्थम अन्यत्र न एवं अन्यार्थम आत्मनि, आत्मनि प्रेम नान्यार्थम अपितु स्वार्थम। अतः इसलिए तत् परमं प्रेमास्पदम आत्मा, इसीलिए परम प्रेमास्पद आत्मा है। तेन आत्मना परानंदता सिद्ध्यति, जिस कारण से आत्मा में हम लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इसीलिए आत्मा वहाँ परम आनंद रूप है, क्योंकि आनंद में ही प्रेम होता है। आनंद से अतिरिक्त आनंद के साधन में प्रेम आदमी सोचता है कि अच्छा मकान बनाएंगे, सुखपूर्वक रहेंगे। हर चीज़ में क्या कहता है? ये कार्य हो जाएगा तो हम सुखपूर्वक रहेंगे। तो उन कार्यों के प्रति जो हमारी आकांक्षाएं, जिज्ञासाएं हैं, वह उस सुखपूर्वक निवास के कारण हो रही हैं। वस्तुतः यदि उन वस्तुओं से हमें सुख ना मिले तो हमारी उपेक्षा हो जाती है। वही सब कुछ बना के रखा है, वही उससे द्वेष हो जाता है, तो एक क्षण में व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है। क्यों? उससे उसे प्रेम नहीं मिल रहा है, आनंद की उससे अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए द्वेष हो जा रहा है। तो वही कहना चाह रहे हैं, तेन आत्मा, वो आत्मा क्या है? तेन हेतुना आत्मना परानंदता, माने आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदत्वात्, इस अनुमान प्रयोग के द्वारा आत्मा में आनंदता माने आनंद रूपता, यहाँ जो तल प्रत्यय स्वार्थ में है, भाव में नहीं है। जैसे पक्षता में 2-3 मत है, देव एव देवता इति तल प्रत्यम स्वार्थे देवतावत, उसी प्रकार यहाँ आनंद उसका आत्मा का धर्म, ऐसा अर्थ नहीं करना है। आनंद रूपता माने आनंद रूप इत्यर्थः, आनंद ही आत्मा है। ननु माँ भूत स्वरूपा सिद्धि, मैंने पक्षे हेतु भावा स्वरूपा सिद्धि बताया था ना, स्वरूपा सिद्धि मत रहे। आत्मा जो पक्ष था उसमें परम प्रेमास्पद हेतु रह गया। हेतु ने क्या सिद्ध कर दिया? परमानंदता को सिद्ध किया। तो कह ननु माँ भूत स्वरूपा सिद्धि, थोड़ा थोड़ा देख वेदांत थोड़ा न्याय रहता, पर उतना हम बता नहीं कि समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, थोड़ा ही बता रहे हैं। ननु माँ भूत स्वरूपा सिद्धि प्रेमण परत्वे माना भावात्, उसमें क्या लिखा है? परम प्रेमास्पदत्व। जैसे एक हेतु है नील धूम और धूम, तो नील धूम क्या है? व्यर्थ विशेषण घटित है। धूम हमेशा काला ही होता है। धुआं कैसा होता है? काला होता है। उसमें भी अलग अलग है, कपड़ा थोड़ा दिखता है, परंतु वो तात्पर्य काला वर्ण कहलाता है। तो जैसे उसमें नील धूमवत्व हेतु में नील विशेषण व्यर्थ है। क्यों? हेतुतावच्छेदक धर्मांतर घटितत्व व्यर्थ विशेषण। हेतु हुआ धूमत्व, उससे घटित हुआ नील धूमत्व,
तो हेतुअंतर से घटित होने के कारण हेतुतावच्छेदक धर्मांतर घटित होने से जैसे वह नील क्या है, व्यर्थ विशेषण घटित है। ये तो यहाँ क्या है, दो पक्ष हैं, परमत्व अपरम प्रेमास्पद में प्रेम और परम। हम कह रहे हैं प्रेमात्मक रहे, परंतु उसमें परत्व निरक्षत्व कैसे सिद्ध करने जा रहे हैं, तो विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा सिद्धि ही। जो विशेषण कौन है, तो यहाँ परत्व, और विशेष क्या है, प्रेम। ये दूज परम प्रेमास्पद है ना, तो पर क्या है हमारा विशेषण, विग्रह के ना, परम प्रेम आस्पदम स्वरूपम यस्य, क्या है, स्वरूप जिसका, क्या है, स्वरूप जिसका। तो यहाँ परम प्रेम, परमम प्रेम आस्पदम यस्य बहुव्रीहि समास किए, तो परम प्रेम में विशेषण है, क्या है, परम प्रेम विशेषण। तो आत्मा प्रेमास्पद मानो, परम शब्द का प्रयोग क्यों कह रहे हो, परमत्व माने अतिशयत्व उसमें नहीं है, क्या नहीं है, अतिशयत्व नहीं है। एतावता विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, तो कौन चीज़ नहीं गई, तो यहाँ पर परमत्व नहीं गया, तो परमत्व की न जाने से परम प्रेमास्पदत्व भी नहीं गया, पुनः पक्षे हेत्वभाव असिद्धि आ गई। परत्प्रेमानाभावात् विशेषणा सिद्धि, विशेषणा सिद्धि हेतु वर्तते, इस परम प्रेमास्पद हेतु में विशेषणा सिद्धि है, अतः यह भी हेतु आत्मा में परानंदता को सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 जो हेत्वाभास हैं उसमें असिद्धि नाम का जो हेत्वाभास है उसी के सब क्या है, यह भेद है। इत्याशंक आहा तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र स्वातिरिक्ते, तो कितने सुंदर घटा रहे हैं, तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र। हमको पुत्र में प्रेम है, आश्रम में प्रेम है, पुस्तक में प्रेम है, शिष्य में प्रेम है, जहाँ जिसका प्रेम है वो कह रहे उसमें अपने से अतिरिक्त, आत्मा अतिरिक्त जहाँ जहाँ प्रेम हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि ये सब हमें सुखी बनाए, ये जितनी वस्तुएं हैं सब हमें सुखी बनाए, वही विग्रह कराएं। आत्मार्थम अन्यत्र, अन्यत्र माने स्वातिरिक्त, अपने से अतिरिक्त जितना ब्रह्मांड है आत्मा से व्यतिरिक्त, पुत्रादौ, पुत्र स्त्री घर मकान दुकान जो भी है, यत प्रेम, उनमें जो हमको स्नेहपन दिख रहा है, आसक्ति है, इसकी सुरक्षा रहे, ये सब संवर्धित हो, इसका मूल उद्देश्य है तद आत्मार्थम, अपने सुख के लिए वह जो प्रेम है, स्वार्थम माने आत्मार्थम, तेषाम आत्म से सत्व निमित्तकत्वेन, शेष माने होता है अंग, अंग माने होता है उपकारक, ये जितना ये वस्तुएं हैं हमारे ये संरक्षण करती हैं, इसलिए इन सब वस्तुओं में प्रेम है। अभी 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ कॉरिडोर बना, भी हम लोगों ने देखा, लोग कहते इधर कॉरिडोर बनेगा, अभी शासन का आदेश है कल गिराना तो सब उठ के जाना पड़ेगा, तुरंत लगेगा अब गिर जाएगा हम मर जाएंगे, तो तुरंत प्रेम समाप्त हो जाएगा वस्तु से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जिससे लोग छोड़ के चले गए। वही बात कह रहे हैं आत्म से सत्वेन, ये आत्मा का जब तक उपकारक है तब तक इसमें हमें स्नेह बुद्धि है, और जिस दिन ये बुद्धि हट जाएगी कि ये हमारा उपकारक नहीं है, उसी दिन स्नेहपन संसार से समाप्त हो जाएगा। तेषाम आत्मशेष निमित्तकमेव, उन जो पुत्र कलत्र में हमको प्रेम हो रहा है वो आत्मा की शेष माने उपकारक हैं, आत्मा के अंग हैं, आत्मा के पोषक हैं, इसके निमित्त से उन पुत्र कलत्र वस्तुओं में हमारा प्रेम हो रहा है। न स्वाभाविकम, पुत्र कलत्र धन दुकान में स्वाभाविक प्रेम नहीं है। आत्मनि विद्यमानम प्रेम, आपका आत्मा में जो प्रेम है, पुत्र वाला प्रेम अपने लिए, अपना वाला प्रेम किसके लिए, तो कहा वो किसी के लिए नहीं, वो तो आत्मा अपना ही है, किसके लिए, किसी के लिए नहीं है। आत्मनि विद्यमानम प्रेम अन्यार्थम ना,
आत्मा में विद्यमान जो प्रेम है वो दूसरे के लिए नहीं है। क्यों? आत्मा किसी का उपकारक नहीं है, आत्मा ही तो प्रधान है, आत्मा के सब उपकारक हैं, आत्मा प्रधान है। राजा नहीं कहते, राजा किसी का नहीं होता, जो उसका कार्य करेगा उसी का होता है, किसी का नहीं। कारण राजा के आगे घोड़ा के पीछे नहीं चलना चाहिए, लात मार देगा, वो हाथ पैर टूट जाएगा। राजा के आगे चलोगे आपको गिरा देगा, हटा देगा अपने सामने से, तो उसका उद्देश्य क्या है? किसी का नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं आत्मा राजा है, इसलिए वो अन्य के लिए नहीं है, सब आत्मा के लिए, इसलिए वो प्रधान है। आत्मनो न अन्य से सत्व निमित्त न भवती। आत्मा दूसरे का उपकारक अंग नहीं बनता है, इसलिए आत्मा वाला प्रेम दूसरे के लिए नहीं है। किंतु आत्मत्व निमित्तकमेवा, आत्मा का प्रेम अपने लिए ही आत्मनिमित्तक ही है। अतो वह प्रेम कैसा हुआ? पुत्र के कारण नहीं है, घर द्वार के कारण नहीं। जैसे महात्मा जो समाधि में चला जाता है वो अपने आप में आनंदित होता है, वह प्रेम है निरुपाधिक। उस प्रेम का नाम क्या है? जो आत्मा में जो प्रेम है वह निरुपाधिक है। पुत्र कलत्र में जो प्रेम है वो सोपाधिक है, किसी निमित्त के कारण आया है। वही कह रहे हैं किंतु आत्मत्व निमित्तकम एव अतः निरुपाधिकत्वात्। विशेषण क्या था? परत्व। वही असिद्ध हो रहा था, कहना ना अब वो असिद्ध नहीं है, वो स्वपाधिक को व्यावृत्ति करा करके निरुपाधिकत्व प्रेम को संग्रह कराने के लिए परम विशेषण सार्थक है। इसलिए विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव करके स्वरूपा सिद्धि ला रहा, विशेषणा सिद्धि अब नहीं है, सद हेतु हो गया। किंतु आत्मनिमित्तकमेव अतः निरुपाधिकत्वात् तत् परमं निरतिशयं फलितं तेन परमानंदता आत्मनः तेन निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन। आत्मतत्व निरतिशय प्रेम का विषय है, अतः आत्मना परानंदतः। परानंद मतलब निरतिशय सुख रूपत्वम। आत्मा अत्यंत सुख स्वरूप है, वह सुख ही रूप है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। मैत्रेयी ब्राह्मण में बृहदारण्यक में आया, मैत्री को उपदेश किए ना, तो यही बताता है कि आत्मा के लिए ही प्रेम है, अन्य के लिए प्रेम नहीं है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का यह 10वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम परम ब्रह्म तयोस्यैक्यम श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते। अभी तक दो चीज़ें सिद्ध की, वह नित्य है, यथा नित्यशील सत्य है, और क्या है? वह आनंद रूप है। क्यों आनंद रूप है? क्यों परम प्रेमास्पद। तो आज सत्य चित आनंद है ना, तो जीव भी सत्य है, प्रकाश रूप है, पहले बताया, आनंद रूप। ब्रह्म भी सत्य चित आनंद है। अब यह दोनों अभिन्न है, ये बात कहाँ कही गई है? श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते। श्रुत्यंत का मतलब है वेदांत, श्रुतिकांत मतलब वेदांत। वेदांत में यह बात बताई गई है, तयोः ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का अभेद श्रुत्यंतेषु उच्यते, वेदांत में उपदिश्यते बताया गया। हमने युक्ति के द्वारा जो सिद्ध किया वही शब्द प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। श्रुति माने शब्द प्रमाण। इत्थम अनेन प्रकारेण, इत्थम इस प्रकार से आत्मा सच्चिदानंद रूप सिद्ध हुआ। सच्चित परानंद आत्मा युक्ता इत्थम साधितम, माने युक्ति के द्वारा आत्मा को सच्चित आनंद रूप हमने सिद्ध किया। तथा विधम परम ब्रह्म, उसी प्रकार परम ब्रह्म भी है। जैसा आत्मा सच्चित आनंद रूप है, उसी तरह तथा विधम माने उसी प्रकार परम ब्रह्म, जो परब्रह्म परमात्मा है, वह भी सच्चित आनंद रूप। अतः
तयोः आत्मा ब्रह्मणो ऐक्यम, आत्मा और ब्रह्म एक है, यह बात श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते, श्रुतियों में वेदांत में इस बात का उपदेश है। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ। अब अवतरण लिख रहे हैं इस श्लोक का टीकाकार, एतैहि सप्तभिः श्लोकैहि, जो आनंद रूप, दो तो मंगलाचरण हो गए, बचे कितने? 7, 9 श्लोक गए हैं, 2 मंगलाचरण, उसके बाद कितने बचे? 7। तो करें 7 श्लोकों का यह संग्रह श्लोक है। निकला क्या? इसको उन्होंने निगमन, क्या बोलेंगे संस्कृत में? निगमन वाक्य है कि पूरा अनुमान करने के बाद सिद्ध हुआ कि पर्वत में आग है। उसी प्रकार इतना सब विचार करने से सिद्ध हुआ कि सत चित आनंद रूप आत्मा है और सत चित आनंद रूप ब्रह्म है, यह दोनों एक हैं। एतैहि सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितम अर्थम संक्षिप्य संग्रह्य दर्शयति, पूरे अर्थ का संग्रह करके दिखा रहे हैं। कहाँ से? उन्होंने कहा था शब्द स्पर्शादयाः वेद्याः वैचित्रा जागरे प्रथम ततो विभक्ता संविद एक रूप्यान्न भिद्यते, ये बात कही थी, वही उठा रहे हैं। शब्द स्पर्शादया, यह 3 श्लोक शुरू था। इत्यादिना ज्ञानस्य, संविद माने ज्ञान, नित्यत्वं प्रसाद्य, वह नित्य है। तस्यैव इयम् आत्मा परानंदा, इसके द्वारा उसमें परम प्रेमास्पद आनंद रूपता भी सिद्ध किया। आत्मत्वेन प्रसादनेन आत्मना सत यद नित्यम तत्सत इति सत स्वयं प्रकाश चित रूपत्वं साधितं परानंदा आत्मनः इत्यनया इत्यादिना परमानंद स्वरूपम समर्थितम, इस श्लोकों के द्वारा परमानंद रूप आत्मा बता। अतः आत्मा महावाक्ये, महावाक्य क्या है? तत्त्वमसि, त्वम माने जीव, तत् माने ब्रह्म, त्वम से क्या निकल गया? आत्मा, तत् से निकल गया ब्रह्म, ये दोनों क्या है? अभिन्न है। वही महावाक्य माने अखंडार्थ। संसर्गा संगी सम्यगधि या हेतुता गिरामियम उक्ता खंडार्थता यदवा प्रातिपदिकार्थता, चित्सुखी ग्रंथ में। तो कहना चाह रहे हैं त्वम पदार्थः सच्चिदानंद स्वरूपः, जो महावाक्य में त्वम का लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद है, तत् का भी अर्थ क्या? लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद स्वरूप सिद्धा ननु उक्त लक्षणस्य आत्मना युक्तैव अवगतम। आपने कहा सच्चिदानंद जो ब्रह्म आत्मा का लक्षण बना है, ये तो युक्ति ने सिद्ध कर दिया, इसमें शब्द की क्या आवश्यकता है? उपनिषदों की क्या पढ़ने की आवश्यकता है? जब हमने अनुमान की, सब अनुमान प्रयोग किए थे ना, तीनों अनुमान के द्वारा आत्मा परानंदा कुतः परम प्रेमास्पदत्वा, इस अनुमान से आत्मा में क्या सिद्ध कर दिया? परानंदता। संवेद एक रूपा उपाधि परामर्श मंत्रेण अनुभूयमानत्वा, पहले कहा था, इसलिए संविद एक रूप नित्य किया, उसके बाद स्वयं प्रभा कह दिया, उसके बाद युक्ति ने क्या सिद्ध कर दिया? दोनों एक हैं। जब सब कुछ कहना चाह रहा युक्ति से ही सिद्ध हो गया, अनुमान प्रयोग से ही सिद्ध हो गया, तो शब्द प्रमाण की क्या आवश्यकता है? वेदांत पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ऐसा किसी पूर्व पक्षी का कथन है, उस पर यह श्लोक का अवतरण है। ननु उक्त लक्षणस्य सच्चिदानंद रूप लक्षणस्य आत्मना युक्ति व अवगतौ, युक्ति के द्वारा ही आत्मा का सच्चिदानंद लक्षण बन जाने, अवगत मन ज्ञात हो जाने पर उपनिषदा मन वेदांतानाम निर्विषयत्वेन अप्रामाण्य प्रसंगः, तत्व उपनिषदों का कोई विषय बचा ही नहीं। अज्ञात ज्ञापकत्व वेदांतानाम प्रामाण्यम अथवा अतद्धर्म व्यावर्तकत्वेन वेदांतानाम प्रामाण्यम, भगवत्पाद गीता में कहते हैं। तो कह रहे हैं अतः सच्चिदानंद स्वरूप, तब कर तथा विधम तथा तादृक विधोप्यकारा यस्य तथा विधम,
जैसे आत्मा युक्ति से आपने सच्चिदानंद बताया, उसी प्रकार सच्चिदानंद श्रुति भी बता रही है ब्रह्म को। सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म, यह तत्पदार्थ वाक्य का तत्पदार्थयो हो, उन दोनों का अभेद ये कौन बताएगा? यह वेदांत बताएगा। नहीं, नैयायिक के भी आत्मा को सिद्ध करता है, नाना जीववादी है। सांख्य भी आत्मा को सिद्ध करता है, नाना जीववादी है। वेदांत क्या कहता है? जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। इस बात को बताने के लिए उपनिषद की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो लग रहा है सब आत्मा अलग अलग है। इसीलिए कह रहे हैं तत्पदार्थ तयो तत्व पदार्थयो ऐक्यम अखंड एक रसत्वंचा, वो अखंड एक है। श्रुत्यंतेषु वेदांत उपदिश्यते प्रतिपाद्यते अतो न वेदांतानां निर्विषयत्वम्। अनुमान से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से परम प्रेमास्पदता सिद्ध हो सकती है, परंतु अभेद नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्षता बाद बैठा है कि अभेद नहीं है। परंतु वेदांत जीव और ब्रह्म को अभेद सिद्ध करने के लिए सार्थक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वतंत्र